नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने स्ट्रेट टॉक। तो दिल्ली में अब ट्रिपल सरकार, आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि आप ही सब संभाल लो क्योंकि हम अब मैदान छोड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में ये जो पैतरा है या फिर उसकी जो ये राजनीति है, इसके क्या मायने हैं, इसके साथ ही साथ स्ट्रेट टॉक के कई सवाल भी और कुछ तथ्य भी जो कि पहले हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। तो आप ज़रा अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र डालिए गौर से कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासत का ये कौन सा चेहरा दिख रहा है जब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली के एमसीडी में चुनाव से बाहर होने का फैसला कर चुकी है। केजरीवाल की पार्टी जो अपनी सियासत के लिए, नई तरीके की सियासत के लिए जानी जाती है, उसके इस फैसले के क्या मायने निकाले जाने चाहिए। और एक बात यह है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार कमज़ोर पड़ रही है, क्या उसने घुटने टेक दिए हैं बीजेपी के सामने, और क्या विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी मजबूत दिख रही है। बीजेपी पर पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, यहाँ तक कि डीलिमिटेशन में जो है इरेगुलरिटी, अनियमितताओं के भी आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया है क्योंकि हाथ में सौंप दी गई है एमसीडी की सत्ता बिना किसी विरोध, बिना किसी प्रतिद्वंदिता के। तो अब दिल्ली में ट्रिपल सरकार, क्या इससे चौगुना विकास, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट टॉक के आज के मेहमानों के जरिए। आइए स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। सबसे बड़ा सवाल लेकिन इसी बीच ये भी है कि क्या भारत एक पार्टी राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं बलराम सैनी जी, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह, और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हैं वैभव श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन क्योंकि फैसला पहले ही आम आदमी पार्टी कर चुकी है, तो मैं बलराम सर आपसे ही शुरुआत करती हूँ। इस पॉलिटिक्स को, आम आदमी पार्टी के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? एमसीडी चुनाव में पार्टिसिपेट ना करना, बाहर हो जाना और बीजेपी पर आरोप लगाना, आम आदमी पार्टी अपने वोटर से, अपने समर्थकों से कहना क्या चाहती है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आपने खुद ही बात कहा कि यहाँ तक तो ठीक थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, अब तो वन पार्टी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। इस तरह से, जिस तरह से एमसीडी के मेयर के इलेक्शन में जो हो रहा है, जब आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में है, अगर किसी प्रकार से कांग्रेस को भी साथ ले आए तो मेयर बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, पिछले चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं और उसी के शायद परिप्रेक्ष्य में इनको लगा होगा कि अब जो है इनका अपना मेयर बनना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी जब आपने देखा कि बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना था, आम आदमी पार्टी उसमें पिछड़ गई थी जी। तो जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी उसके बावजूद अपना मेयर नहीं बना पाई थी, तो अब तो वो सत्ता से दूर है जी। और बहुत सारे लोग, जैसे इन्होंने आरोप भी लगाया कि पार्षदों को जो है खरीद फरोख्त किया गया है, कुछ दबाव भी है, कुछ सत्ता परिवर्तन के साथ बहुत लोगों का मन भी परिवर्तन होता है जी। तो उन सारे दृष्टिकोण को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन में शायद अपने आप को पीछे करना इसीलिए सोचा होगा कि जीत तो वैसे भी मुश्किल लग रही है जी। ये सारी चीजें जो कारण मैंने गिनवाए हैं, उसके बाद अगर दिल्ली की जनता नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली पर राज करे, तो इसलिए उस जो जनादेश है उसका भी एक किस्म से कह सकते हैं कि जो है वो सम्मान करने वाली बात है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मेयर बन भी जाता आम आदमी पार्टी का, तो क्या वो दिल्ली का विकास कर पाता? क्या वो उसकी चलती? जब
आम आदमी पार्टी फुल फ्लैश बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ जब सरकार में थी, तब भी एलजी के ऊपर ये आरोप लगाती रही कि भी हमें विकास नहीं करने दिया जा रहा है, हमें हमारी चलती नहीं है, हमारे दखलंदाजी बहुत ज्यादा है। कम से कम वो लड़ती तो दिखती थी, कम से कम वो संघर्ष करती तो दिखती थी। यहाँ तो संघर्ष करने से ही जो है पीछे हट रही है। मैं इससे पहले कि अन्य जो पार्टी के प्रवक्ता है उनके पास जाऊँ, मैं खेमचंद शर्मा जी के पास आना चाहूँगी। खेमचंद जी, आपको पूरा का पूरा मैदान मिल गया है, कांग्रेस की चुनौती आपको पता है और कांग्रेस का वोट बैंक कितना लिमिटेड हो चुका है दिल्ली में, लेकिन एक बात जो बलराम सैनी ने कही है कि क्या वाकई दिल्ली में भी शुरुआत हो गई है कि एक पार्टी राष्ट्र, इसकी तरफ देश आगे बढ़ रहा है और बीजेपी यही चाहती है? खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, एक तो बलराम जी की थोड़ी करेक्शन कर दूं, वो उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम मेजोरिटी के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं जीत पाया था। मेयर उन्हीं का है, 2.5 साल से उन्हीं के मेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बहुत ही थिन मार्जिन से आ रहे थे, 2 या 3 सीट की वजह से आ रहे थे। एक तो हमारा मेयर लास्ट टाइम, हमारी मेयर लास्ट टाइम ही बन जाते हैं। अब 2.5 साल में इन्होंने किया क्या? इन्होंने कहा था कि हम आएंगे 6 महीने में, दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ इनको हटा देंगे, पूरी सफाई कर देंगे, लेकिन पूरी दिल्ली में इन्होंने गंद फैला दी। और भिन्न भिन्न प्रकार के चार्जेस, चाहे उसमें कॉमर्शियल चार्जेस हो, डोमेस्टिक चार्जेस हो, दुकानों के चार्जेस हो, सभी चार्जेस को इन्होंने बढ़ा दिए। अनाप शनाप तरीके से इन्होंने दुकानों पे, घरों पे नोटिस भिजवाए और बहुत सारे चार्जेस इन्होंने लोगों से वसूलने का काम किया जी। अब जब इनकी पार्टी में टूट की संभावना थी, भगदड़ मची हुई थी, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि जितने भी लोग अभी हमारी पार्टी के साथ दिख रहे हैं उसके 50% लोग ही हमारे साथ हों। 50% से भी कम लोग हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कहने पे आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट करें और सारे बाकी के लोग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करें। तो अपनी फजीयत से बचने के लिए इन्होंने ये विड्रॉ किया। इनको पता था अगर चुनाव लड़ेंगे तो फजीयत होगी, पूरी तरीके से पर मौका, खेमचंद जी, बीजेपी को तो पूरा मौका दे रही है आम आदमी पार्टी कि आप लीजिए, आप ही एमसीडी संभालिए, आप ही दिल्ली की सरकार संभालिए, एनजीए भी जो है, एलजी भी जो है वो केंद्र सरकार की जुबानी बोलते हैं और केंद्र सरकार तो है ही बीजेपी की लीडरशिप में। तो ये पूरा मौका दिल्ली की जनता की सेवा के लिए दिया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी का तर्क? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी देती तो आम आदमी पार्टी जब सरकार नहीं चला रही थी 1-1.5 साल पहले इस्तीफा दे देती जी। आम आदमी पार्टी पहली बार अपना मेयर नहीं बनाती, दूसरी बार नहीं बनाती, तीसरी बार नहीं बनाती, 2.5 साल तो इन्होंने ऐसे ही खराब कर दिए। आम आदमी पार्टी मौका नहीं दी, जनता ने मौका दिया है जी। जनता ने इनको साफ कर दिया है, दिल्ली की जनता ने इनको भगा दिया है। दिल्ली की जनता ने इनके विधायक कम दिए, तो विधायकों की वोटिंग भी एमसीडी के इलेक्शन में होती है, मतलब मेयर के इलेक्शन में विधायक भी यूज होते हैं, विधायक का भी 14 वोट होती हैं। तो वहां वोट इनकी कम हुई है। बहुत सारे पार्षद भी इनकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो इनकी फजीयत हो रही है क्योंकि जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के मेयर, सीएम साहिबा और केंद्र सरकार तीनों मिलकर जो दिल्ली की जो मूलभूत समस्या है, विशेषकर सफाई की समस्या, पानी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, रोडों की समस्या, बिजली की समस्या और जो प्रकाश नहीं है, बहुत सारी जगह ब्लैक स्पॉट है, इन समस्याओं पे हम तेजी से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली वाले पिछले लगभग 22-25 साल से कांग्रेस की वजह से, फिर आम आदमी पार्टी की वजह से जो समस्याएं झेल रहे थे, उन समस्याओं से निजात दिलाएं। बिल्कुल खेमचंद जी, लेकिन आप भूल रहे हैं कि 2.5 साल के पहले तो बीजेपी के ही कंट्रोल में एमसीडी हुआ करती थी। तो फिर जहां तक स्वच्छता की बात है या फिर अन्य जो मसले हैं दिल्ली की जनता के, मैं आऊंगी उस पर अगले चरण में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्ट्रेट टॉक में दर्शकों से अनुरोध कि जुड़े रहिए जस टीवी के साथ, लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह जी के पास। हरनाम जी, आपकी टिप्पणी, कांग्रेस के इस फैसले को आप, कांग्रेस ने माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, एक बार फिर से साबित हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी, इसी तरह के आरोप तो कांग्रेस भी लगाती रही है। हरनाम जी, देखिए ऐसा है कि ये हम पहले से ही बहुत सालों से कह रहे थे, जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बी टीम बनाकर ये एक आंदोलन कर कांग्रेस की छवि को टार्निश करने का काम किया और उसके ज्यादातर लोग जो थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनी
ये अलग बात थी कि जब आम आदमी पार्टी को वो तैयार किया था केवल इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन को, कि वो कांग्रेस को टार्निश करेंगे, लेकिन उसमें कुछ शातिर लोग, अरविंद केजरीवाल जी जैसे जो लोग थे, उन्होंने पार्टी बनाई और वो खुद जीत गए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर और दुनिया भर के आरोप थे, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे CAG का मामला उछाला जा रहा था, चाहे उस वक्त निर्भया कांड का था, चाहे उस वक्त रामदेव का आंदोलन था। खैर, अभी के अगर संदर्भ में हम देखें तो ये सीधे सीधे ये आज तो बिल्कुल प्रूव हो गया है, जब आम आदमी पार्टी एक अच्छे मैंडेट में निगम में थी, उसके बावजूद अगर आज आप चुनाव नहीं लड़ रहे और उनके लिए वॉकओवर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो अपने आप दिखता कि आप तरीके से रणछोड़ दास की भूमिका में आ गए हैं। तो आज उसी वजह से कांग्रेस पार्टी के बेशक 8 पार्षद हैं, लेकिन हमने अपने मनदीप शौकीन और अरीबा खान दोनों को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ाया, और हमें यकीन है कि जो आम आदमी पार्टी पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के भी, वो अपने दिल की आवाज से सही मायनों में वोट देंगे, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेशन में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है जी। अभी दिल्ली के इस वक्त ये है कि दिल्ली में बहुत साल तक आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है, और आम आदमी बीजेपी को तो खैर इस वक्त मौका इसलिए भी नहीं मिलना चाहिए कि बीजेपी के पास लगभग 15 साल तक नगर निगम रही थी, और दिल्ली का हाल बेहाल ही कर दिया था। दिल्ली में जो कूड़ा कचरा था, चाहे कूड़े के पहाड़ थे, चाहे दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, चाहे दिल्ली के रोड टूटे हुए थे, नाले भरे हुए थे, मानसून में पानी भरा होता, गड्ढे थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, MCD के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, बहुत सारे केसेस में हाईकोर्ट जाकर सैलरी कोर्ट के माध्यम से दिलवानी पड़ी थी। तो आज अगर सही मायनों में सुशासन की बात अगर करें तो बेस्ट प्रशासन, बेस्ट सुशासन आज भी दिल्ली वाले अगर कोई याद करते हैं तो वो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार, कांग्रेस के रिजम की MCD और डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम का UPA 1 और UPA 2 को याद करते हैं। तो अगर पार्षद दिल की आवाज अगर सुनेंगे और सही मायनों में एक सुशासन प्रशासन चुनेंगे तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट सब उस पर करेंगे, और आम आदमी पार्टी तो सब दिख रही है कि वो तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर देकर चाहती, बिल्कुल ठीक है, लड़े। कम से कम कांग्रेस इतनी हताशा के बावजूद लगातार लड़ती हुई और डटी हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी, वैभव जी। राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन विपक्ष की आवाज ही अगर इस तरह से खामोश हो जाएगी तो ये कैसी सियासत आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है जहां पर उसका गढ़ है? नेहा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बलराम जी को नमस्कार, हरनाम जी को नमस्कार, खेमचंद जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। जी। नेहा जी, पूरा गणित समझते हैं शुरू से MCD का, और मुझे बस 3 मिनट दीजिएगा अपनी बात खत्म करने के लिए। बेसिकली जब MCD के चुनाव हुए 2022 मार्च में, इसके चुनाव होने थे फरवरी मार्च में जी, लेकिन और कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसके बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने दबाव बनवाकर 7-8 महीने तक डिलिमिटेशन करवाया। दिसंबर में जाके MCD के चुनाव हुए, और डिलिमिटेशन ऐसा हुआ कि 200, जबकि आबादी बढ़ी, मतलब नेहा जी दिल्ली में आबादी बढ़ी, लेकिन 274 वार्ड से 200-250 वार्ड पे आ गए जी। 250 वार्ड पे क्यों आए? क्योंकि इन्होंने क्या किया, डिलिमिनेशन में अपने जो भाजपा समर्थित वार्ड थे उनको इकट्ठा कर दिया, आम आदमी पार्टी बॉडी को बड़ा करके, और आम आदमी पार्टी को वोटर्स को एक में ढकेल दिया। ठीक है, हुआ हुआ क्या, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को स्पष्ट और बढ़िया जनादेश दिया। 250 में से 134 सीट आम आदमी पार्टी को दी, 104 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी। भारतीय जनता से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी MCD में काम कर रही है। MCD में हर मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है। ठीक है। हुआ क्या है, पिछले चुनाव से अभी तक भारतीय जनता पार्टी, और जब से अभी दिल्ली में चुनाव, अभी दिल्ली में इनकी सरकार बनी है, इनके कैबिनेट मिनिस्टर सिरसा जी ने रोना शुरू कर दिया है, और वो एनवायरमेंट मिनिस्टर है। उन्होंने क्या रोना शुरू कर दिया कि दिल्ली में पोल्यूशन हम कम ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कम कर पा रहे? क्यों? क्योंकि MCD है, MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और MCD क्या कर रही है, खुले में कूड़ा जला रही है, जो अभी तक नहीं होता, खुले में कूड़ा जला रही है, इसलिए हम पोल्यूशन सही नहीं कर पा रहे। पहला रीजन। दूसरा, ये चुनाव में भाग ना लेने का ये कारण बता रही है आम आदमी पार्टी।
बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको 3-4 स्पष्ट कारण बता रहा हूँ। जी 3-4 कारण है इसके कि इस पे हम नतीजे पर क्यों पहुंचे, ठीक और है। सोच समझ के पहुंचे, ऐसा नहीं कि आज डिसाइड किया। ठीक है। तो एक रीजन, इनके पास बहानेबाजी भारतीय जनता पार्टी की अभी से शुरू हो गई है। दूसरी चीज, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एमसीडी के हाउस ने 2 प्रस्ताव पारित किए। पहला कि 16,000 कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव जी, और दूसरा चीज एक निर्णय निकल के आया कि गार्बेज इलेक्शन फीस दिल्ली वालों से, मतलब कूड़ा उठाने के लिए अब पैसे मांगे जाएंगे। अब पहला प्रस्ताव जो कि सदन ने पारित किया था, उसको एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी जी ने बिल्कुल लागू करने से मना कर दिया, भाग गए छुट्टी पर। दूसरा, जो हाउस से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की तरफ से लेकर आ गए कि कूड़ा इकट्ठा करने पे अब दिल्ली के लोगों से 80 रुपए से लेकर 200 रुपए तक इकट्ठा किए जाएंगे, जबकि एमसीडी हाउस ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। ठीक है। तो मैं आ रहा हूं दूसरे रीजन पे कि भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों से एमसीडी के काम ठप करवाने पर तुली हुई है, एमसीडी का, ताकि वो ये दिखा सके कि भाई एमसीडी में आम आदमी पार्टी काम नहीं कर सकते। अब आते हैं तीसरे रीजन पे। तीसरा रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर आम आदमी पार्टी के पार्षद को जा जाके खरीद रही है, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल। ठीक है वैभव जी, जी वो भाजपा में जा रहा है, आज वो खरीद रही है, फिर हम उनके पास जाते हैं, हम उनको समझाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपकी ये तो जनादेश का अपमान है, आपको जनता ने आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व चुना, वो वापस हमारे पास आ जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी खरीद के ले जाती है। ऐसे 4 से 5 केसेस अभी हाल फिलहाल के हैं नेहा जी। तो पॉइंट ये है, तीसरा रीजन। अब इसका काउंटर ये है कि आम आदमी निचोड़ निकाले खरीदे। वैभव जी, इन सारे जो कारण आपने गिनाए हैं, क्या निचोड़ निकाले कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है, टूट रही है? हाँ जी, मैं आपसे कह रहा हूं और स्पष्टता से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी को जो मैंडेट मिला है, स्पष्ट मिला है, मजबूत मिला है दिल्ली की जनता। अब ये जो कह रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, लेकिन आपने खुद बताया कि आपके नेता, आपके पार्षद जो है वो टूट रहे हैं, वो बिक रहे हैं, और आप समझा रहे हैं, फिर वापस लौट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व में अविश्वास की कमी या फिर उन पर विश्वास की कमी, ये कहा जा सकता है। जी मैं कह रहा हूँ, जा जाके आपके घर पे ईडी के छापे पड़वा देंगे, तुम्हारी वोटर सीज कर देंगे, तुम्हारे घर पे ये कर देंगे। अब ये क्या ये पहली बार है? कर्नाटक में नहीं हुआ, लेकिन क्या इलेक्शन में नहीं हुआ। लेकिन क्या विपक्ष को खामोश हो जाना चाहिए? विपक्ष को क्या खामोश हो जाना चाहिए? जी हमने बोला है कि हम बिल्कुल, पहली आप अगर विपक्ष खामोश होता, दिल्ली की जनता की जो बिजली के कट्स लग रहे हैं, पूरा आम आदमी पार्टी का नेतृत्व सड़क पे है इस समय। आप रोज देख रहे हैं कि हमारा नेता लड़ रहे हैं, हमारे नेता कि पावर कट्स हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता भाग रही हैं। रेखा गुप्ता जी तो जो ये जन प्रतिनिधित्व तो है आम आदमी पार्टी का, जन प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन सड़क से चलेगा, ना ही एमसीडी के से चलेगा, ना ही जो है विधानसभा से चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है वैभव जी, माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर, और जब लौटेंगे तो इस फैसले को समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में पार्टिसिपेट न करने का जो एक बड़ा फैसला लिया है, इसके कई वजह गिनाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर में सच्चाई क्या है, समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और दर्शकों को लेकर चलते हैं बलराम जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार। बलराम सर, आम आदमी पार्टी जो तर्क गिना रही है सियासत में, क्या इन तर्कों को जो है घुटने टेकने जैसा नहीं माना जाएगा? इससे पहले कि मैं बलराम सर आपके पास इसका उत्तर लूं, मैं खेमचंद जी की कुछ बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। जी खेमचंद जी, बिल्कुल संक्षिप्त में। देखिए, आम आदमी पार्टी के मित्र ने सफेद झूठ बोला। इन्होंने कहा था कि हम जैसे एमसीडी में आएंगे बिल्कुल दिल्ली को साफ सुथरा कर देंगे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के तो एमएलए भी कितने थे, 6-7 एमएलए थे। आप पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में सत्ता में थे 2.5 साल से। हम तो अभी 2 महीने से आए हैं। एमसीडी में भी आपके पास मेजोरिटी थी, क्यों नहीं काम किया? किसने रोका आपको उन एम्प्लॉय को परमानेंट करने के लिए? आपने तो किया नहीं जी। आपने किसी को परमानेंट नहीं किया क्योंकि आपकी नियत नहीं थी। अब आपको पता है आप हारने वाले हैं, आप मेयर नहीं बनाने वाले, चलो सुगुफा फेंक जाते हैं। जी वैभव जी, किसने इंक्रीज किए? आपने किए। ठीक है खेमचंद जी, आपने एक सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उत्तर देंगे, लेकिन बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि मैं बलराम जी के पास अपने सवाल के उत्तर के लिए जाऊंगी। वैभव जी, बिल्कुल संक्षिप्त में। नेहा जी, मैं फिर से इनके झूठ इसीलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है। मैं सदन का प्रस्ताव
सदन एमसीडी सदन ने प्रस्ताव पारित करके भेजा एमसीडी कमिश्नर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वो उस कमिश्नर एमसीडी सदन की बात मानने के लिए बाध्य है। एमसीडी प्रस्ताव पारित करके भेजा कि कगार पे तब भेजा, आप 2.5 साल से हो। ठीक है, ये जो खींचतान है ये लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी और केंद्र सरकार और जो एलजी है उनके जो त्रिकोण है हमें लगातार देखने को मिला था। मैं माफ कीजिएगा वैभव जी, खेमचंद जी आपको रोक रही मैं। बलराम जी, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी की ये जो स्ट्रैटेजी है ये दिल्ली की जनता या फिर दिल्ली में उनके समर्थकों के लिए क्या बड़ा झटका नहीं है? बलराम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। जी, मैं चाहती हूँ कि हरनाम जी, आप अब जब विपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती दिख रही है, तो कांग्रेस के लिए ये अवसर? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई किसी अवसर की तलाश में नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे कि विपक्ष में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा जब देश आजाद कराने से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा, ना कि एक राजनीतिक पार्टी है। हम लोग तो जनता की सेवा के लिए, जनता की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी कुकर्म करे, कितनी तोड़फोड़ करे, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में हमारे एमएलए तोड़कर सरकार बनाई, कर्नाटका में कोशिश की, फिर उसके बाद अरुणाचल में की, फिर मध्य प्रदेश में की, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोई इनके आगे घुटने तो नहीं टेके। हमने चुनाव लड़ना तो बंद नहीं किया, हम फिर दोबारा खड़े हुए, फिर इनके सामने डटकर खड़े हैं। आज ये कितना ईडी का प्रयोग करें, दुरुपयोग करें, आज ये सीबीआई का करें, इनकम टैक्स का करें और एजेंसीज का करें, एमएलए खरीद फरोख्त का करें। महाराष्ट्र में भी उन्होंने रातों रात सरकार बदली थी, लेकिन देश की जनता पर छोड़ते हैं कि जनता सबसे बड़ी एक तरीके से जनता जनार्दन है और जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ये काम कर रही है। लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं होता कि आप मैदान छोड़कर भाग जाएं और आप लड़ेंगे ना चुनाव। हम तो डटकर चुनाव लड़ेंगे, संख्या बल कुछ भी हो, संख्या बल कम हो ज्यादा हो, लेकिन जनतंत्र में, लोकशाही में, लोकतंत्र में आपको निरंतर लड़ते रहना है, निरंतर संघर्ष करते रहना है। और हमारा और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मतभेद था, वैचारिक मतभेद था, आगे भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई एक वैचारिक मतभेद से नहीं आई है ना, इनका कोई विचारक पार्टी तो है नहीं। तो इन्होंने इस तरीके से आप नया शगुफा की हमारे एमएलए काउंसलर तोड़ रहे हैं तो इसलिए हम नहीं लड़ रहे, कल को आपके एमएलए तोड़ देंगे तो फिर आप। हरनाम जी, एक उदाहरण मैं हरियाणा का दे रही हूँ। हरियाणा में भी जो सिविक बॉडी पोल्स हुए थे वहां पर भी कुछ जगहों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है 1-to-1 फाइट देती हुई बीजेपी को नजर आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद जब सिविक पोल्स की बात आती है तो वहां पर कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हरियाणा का एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ कि मैदान छोड़ती हुई दिखती है। देखिए, हरियाणा में सिविक पोल्स जो है या बाकी अन्य राज्यों में जो सिविक पोल्स होते हैं ज्यादातर वो वहां पार्टी बेस नहीं होते हैं, वहां पर पार्टी समर्थित होते हैं। दिल्ली में चुनाव जो है पार्टी के ब्याह पर लड़ा जाता है, पार्टी के टिकट पर लड़ा जाता है और पार्टी के टिकट पर जीता जाता है और मेयर और डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी पार्टी चुनती है। हमारा सिर्फ आम आदमी से कहना था कि बेशक भारतीय जनता पार्टी आपके पार्षद खरीद कर तोड़ फरोख्त कर आपकी संख्या बल कम कर दिए, लेकिन आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए था, आपको लड़ना चाहिए था। अब अगर ये नहीं लड़ रहे कोई बात नहीं, हम विपक्ष की भूमिका में, हम अपने 8 पार्षदों के साथ मैदान में हैं और हमें उम्मीद है कि जितने भी पार्षद हैं वो अपने दिल पर हाथ रखकर भारतीय जनता पार्टी को आने वाली 25 तारीख को करारा जवाब देंगे। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी को तो पूरा अवसर मिल गया है। बीजेपी के लिए तो ये अच्छी बात है कि अब काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। जी खेमचंद जी, बीजेपी के पास एक बड़ा अवसर है। अब वो दिल्ली की जनता की खुलकर सेवा कर सकती है, चाहे वो प्रदूषण का मसला हो, यमुना की सफाई का मसला हो, एमसीडी के कर्मचारियों की जो नियमितता की बात हो, रेगुलर उनको किया जा सकता है, टाइम पे सैलरी मिल सकती है। ये सारा काम बीजेपी अब बिना किसी अड़चन के या फिर विरोध के कर सकती है। इस बीच बलराम जी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई, जनता को हम लोगों ने भरोसा दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। आज आप देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट कर्जे में है। जल बोर्ड 80,000 करोड़ के कर्ज में है, डीटीसी लगभग 30,000 करोड़ के कर्ज में है। हर एक डिपार्टमेंट को उन्होंने डुबो दिया, लेकिन हम
स्ट्रेटेजी बना के 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने बजट बनाया है। हम उसमें 25-26 हजार करोड़ हम लोग उसमें कैपेक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी रखी है और डिपार्टमेंट एलोकेशन कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर सारी समस्याओं पर युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। बजट का हवाला बीजेपी ने दिया, लेकिन बात एमसीडी के परफॉर्मेंस की भी है, तो खेमचंद जी से मैं समझूंगी कि रोड मैप क्या एमसीडी में भी करेंगे। लगभग कांग्रेस के जमाने से ही 4th पे कमीशन के हिसाब से वहाँ पैसा मिलना चाहिए था। 5th पे कमीशन बन गया था, लेकिन इन्होंने पैसा बढ़ाया नहीं। 3rd पे कमीशन के हिसाब से वहाँ पैसा दे रहे थे जी। उसमें से भी आम आदमी पार्टी के आने के बाद तो वो पैसा वो भी रोक लिया गया। लगभग 40,000 करोड़ रुपए एमसीडी का जो देना था वो ड्यू था, दिया नहीं, वो पेंडिंग रहा। उसकी वजह से एमसीडी की हालत खराब हो गई। फिर ये सत्ता में आए, दोनों जगह सत्ता में थे, कह रहे थे कि अब हम सॉल्व कर देंगे, कुछ सॉल्व नहीं किया। अब हमारी सरकार तीनों स्तर पे बनेगी और तीनों स्तर की जो सरकार है मिलके काम करेगी, कोऑर्डिनेशन में काम होगा और आई एम श्योर कि दिल्ली की समस्याएं रिजॉल्व होंगी। बिल्कुल। बलराम जी इस बीच हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। बलराम सर, आम आदमी पार्टी की सियासत के क्या मायने निकाले? क्या दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी ने खुद को जो है लगातार अपनी फर्जियत से बचाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है, या फिर आम आदमी पार्टी का फोकस कहीं और? बलराम सर देखिए नेहा जी, क्या है कि विकास को लेकर, विकास परियोजनाओं को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं, और जहां तक चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात है वो भी सबकी अपनी अपनी रणनीति रहती है जी। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, हरियाणा क्योंकि साथ जुड़ा हुआ है इसके दिल्ली के, तो हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों में ही हाल ही में जो है वो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज के, इसलिए हम बात कर रहे हैं हरियाणा के साथ में। क्या है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। उसी तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली के जो एमसीडी के मेयर के इलेक्शन है, वहां पे जो आम आदमी पार्टी है वो उससे किनारा कर रही है जी। उसके कारण जैसे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने, वैभव जी ने बताए हैं, और भी कोई कारण हिडन भी हो सकते हैं, रणनीति है, ठीक है, सब बातें हैं। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो आपके सपोर्टर्स का है, वोटर्स का है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है उसको नहीं, आप उसके अगर नजरिए से देखेंगे तो उसको ये लगेगा कि जिस पार्टी के ऊपर हम इतना विश्वास कर रहे हैं, जिस पार्टी के नेताओं पर, वो मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं जी। यही हमें हरियाणा में भी जो हमारे लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए पिछले दिनों जी, तो वहां पे देखने को मिला कि कई सीटों पे ऐसे थे जहां पे चेयरमैन या मेयर के इलेक्शंस में भी जहां पे इतनी मजबूत पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के कैंडिडेट तक नहीं थे जी। चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पे कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी होने के बावजूद, इतना सशक्त विपक्ष होने के बावजूद जो है वो अपने कैंडिडेट नहीं दे पाई। सेम हमारा हरियाणा विधानसभा में हो रहा है कि अभी तक नेता विपक्ष नहीं बन पाया है। हम थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकले हैं, लेकिन परिस्थितियां कमोवेश वैसी ही हैं जैसी दिल्ली में हैं कि पार्टियां अपनी रणनीति के हिसाब से तो सोचती हैं, लेकिन अपने जो वोटर्स हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, बलराम जी ये कह सकते हैं कि चाहे दिल्ली की बात हो या हरियाणा की बात हो, चुनाव में लगातार हार के बाद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी संगठन को मजबूत बना पाने में लगातार असफल दिख रही हैं, और या कुछ हिडन स्ट्रैटेजी की बात जो बलराम जी आप कह रहे हैं उसको भी समझेंगे कि क्या फोकस डाइवर्ट हो गया आम आदमी पार्टी का, दिल्ली से हटकर क्या पंजाब चला गया है, और जिस खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, बीजेपी से मुकाबला जो है लगातार जो है बहुत ही गंभीर या फिर चुनौतीपूर्ण हो गया, इसीलिए फोकस शिफ्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलेंगे वैभव जी के पास, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वैभव जी,
तमाम ये कारण गिनाए जा रहे, कुछ हिडन एजेंडा की भी बात हुई, तो क्या ये बात ये भी हो सकती है कि पार्टी जो है अपनी एनर्जी, पार्टी की जो लीडरशिप है वो पंजाब पर फोकस करती दिख रही है, खास करके दिल्ली में चुनावी हार के बाद? वैभव जी। नेहा जी, मैं अपनी बात उस समय जब कर रहा था, मैं फिर से बता दूं कि आम आदमी पार्टी का जो ये फैसला आया है, हमारी लीडरशिप ने जो ये फैसला लिया, एज अ कलेक्टिव लीडरशिप का ये फैसला आया है, यह इन कई सारे परिणामों को डिस्कस करने और सोच समझने के बाद आया है जी। इस समय हम स्पष्ट रूप से कह दें, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एमसीडी में बहुमत है जी। सारे तरीके से उन्होंने अपने पास बहुमत जुटा लिए, काट छाट करके। हम सब जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ नगर निगम में नहीं लागू होता है, ठीक है। तो जिस तरह का उन्होंने पहले वो ऑपरेशन लोटस के तहत काम किया, वो इस समय भी किया उन्होंने। अब हमारे पास रास्ते क्या है कि हम भी, आम आदमी पार्टी भी जाके विधायकों को पार्षदों को तोड़े ताड़े, इनको तोड़ के लाए, उनको तोड़ के लाए। अगर वो वाली राजनीति हमको करनी होती, हम पार्टी बनाते ही नहीं। हम स्पष्ट मानना है हमारा कि अब भारतीय जनता की पार्टी की दिल्ली में ट्रिपल नहीं 4 इंजन हम कहते हैं, क्योंकि एलजी को भी हम इंजन मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो अब इनके पास 4 इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम करके दिखाए जी। इन्होंने ये भी कह रहे थे अभी हमारे पहले भारतीय जनता पार्टी के जी प्रवक्ता, जनता ने हमें मौका दिया, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कभी मौका दिया ही नहीं जी। एमसीडी में पता ही नहीं दिया है, क्योंकि एमसीडी में आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन आपने जाके पार्षदों को खरीदना, फिर भाग जाना, फिर खरीदना, ये सब किया है लगातार। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप समस्याओं पर काम करेंगे। भाई 15 याद दिला दे, 2.5 साल पहले 15 साल लेकिन तक वैभव जी एक सवाल वैभव जी मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती हूँ। आपको बीजेपी की जो भी कथित आरोप है उसकी ज्यादा चिंता दिख रही, ना कि अपने वोट बैंक की? वो जनता, वो समर्थक जो आपकी पार्टी की लीडरशिप में भरोसा करता है, आपसे उम्मीदें पालता है, क्या उसकी सोच, उसको आपने प्राथमिकता नहीं दी? यहाँ पर कथित रूप से जो धांधली बीजेपी के कहे इशारों पर हो रही है, या फिर खरीद फरोख्त का जो मामला है, उससे पार्टी लीडरशिप ज्यादा चिंतित और परेशान, विचलित दिखती है? नेहा जी, हमारा जो वोटर है वो हम पे बहुत विश्वास करता है। और मैं इसलिए भी बता दूं कि लोग जो विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए, मात्र 2% का गैप है। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये जान ले कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कितना सपोर्ट करता है उनका वोटर हमारा ये बात जानता है कि ये जो फैसला लिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने के नेतृत्व ने जो फैसला लिया कि अब आप काम करके दिखाएं, अब बहानेबाजी ना करें, अब काम करके दिखाएं। 2.5 साल आपके पास बचे हैं भाई, मान लीजिए, हमसे काम नहीं, आप करके दिखाएं। आपने तो 15 साल में इतने कीर्तिमान स्थापित किए थे। इस समय की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो बेंच तोड़ती हुई दिखी थी एमसीडी में, ये तो पूरे देश ने देखा जी। तो आपने कितने कीर्तिमान एमसीडी में स्थापित किए हैं, पूरे देश जानता है, दिल्ली जानती है। अब करके दिखाएं। हमने जो करना था हमने किया, और आपने अधिकारियों से रुकवाया। हमने पक्का किया, आपने अधिकारी से रुकवा दिया। भलसवा नेहा जी, ये कहते हैं इन्होंने क्या किया, भलसवा लैंडफिल साइट, टाइम्स ऑफ इंडिया की जून की रिपोर्ट है, आधी हो गई अपनी हाइट से जी। ऐसे नहीं हुआ, और ये लोग फीता काटने पहुंच गए, सरकार बन गई, ये फीता काटने पहुंच गए एलजी साहब को लेकर, रेखा जी। तो आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है, वो पूरी देश जानता है, दिल्ली जानती है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इन 4 इंजनों से दिल्ली चला के दिखाए, और जनता को पूर्ण करके हम विपक्ष की भूमिका में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आपको अकाउंटेबल सेट करेंगे। जी ठीक है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से समझना चाहती, जिन कारणों को वैभव जी ने गिनाया है हरनाम जी, कांग्रेस को क्यों लगता है कि बीजेपी की बी टीम की तरफ काम कर रही, जबकि आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो दिल्ली की जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना है? हरनाम जी, सुविधा उपलब्ध कराना और चुनाव ना लड़ना, या जनमत में, जमहूरियत में अगर आप कोई भी जो इंटरनल चुनाव होते हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करना, ये अलग अलग बात नहीं है। देखिए, अगर आप चुनाव लड़ते तो बेशक आप चुनाव हार जाते, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें आपको भाग लेना चाहिए था, और आपके पास अच्छे खासे संख्या में निगम पार्षद थे जो वोटिंग करते हैं, वो वहां पर आते, बल्कि इनके तो एमएलए भी नॉमिनेटेड है, इनके सांसद भी नॉमिनेटेड है, वो सब आकर वोट करते। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने के नाम पर अगर ये हमसे बात करते हैं तो हो सकता है हम भी इनका समर्थन कर देते। हमने तो पहली इनकी 49 दिन की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इनको समर्थन दिया था, और इनकी पहली बार सरकार बनवाई थी। और इस बार भी अगर होता था कि हम
इनके साथ दे सकते थे, लेकिन क्योंकि इनके गोपाल राय जी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि स्वयं चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो फिर नजरिया देख लीजिए कि आज ये बाहर हो गए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो भी चुनाव हो, हर चुनाव को लड़ना चाहिए, उसका परिणाम कुछ भी हो, परिणाम से डरकर भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, चाहे वो तोड़फोड़ का काम कर रही है, चाहे ईडी से डरा रही है, सीबीआई से डरा रही है, उसका तो काम है, वो तो जनता देख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको चुनाव में रहना चाहिए था, आपको रणछोड़दास नहीं बनना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात जो भी ये फरमा रहे हैं कि इनके पास होगा, तो हाँ, ये अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले अभी गर्मियों में होगी कि बिजली समय पर मिले, पानी टैंकरों से अगर जा रहा है तो वो जाए, और ये टैंकरों से जा नहीं जा रहा हो, जल बोर्ड की लाइन नीचे, और बिजली समय पर आए, 24 घंटे आए, और बिजली जो उन्होंने 300 बिल्कुल जो दिल्ली वालों की जो मुख्य चुनौतियां हैं, जल संकट हो या फिर बिजली का संकट हो, मैं बिल्कुल संक्षेप में जी। और आने वाले मानसून में जो दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाता है, कहीं बस डूब जाती है, कहीं करंट से मौत हो जाती है, कहीं नाले भरे होते हैं जी। ठीक है, अब इनके पास खेमचंद जी, ठीक है, ठीक, तो इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और कांग्रेस पार्टी पूरे विपक्ष, सजग विपक्ष के रूप में इनसे समालात करती रहेगी। चलिए, विपक्ष संयुक्त तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर संयुक्त रूप से प्रयास करने की बात कर रही है। खेमचंद जी, एमसीडी अब आपके हवाले बीजेपी की लीडरशिप में चलाया जाएगा, लेकिन जैसे सर में मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत है, जल संकट दिल्ली का सबने देखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी सुर्खियां बटोरती हैं। जल संकट हो, बिजली संकट हो, और मानसून में जो जल जमाव की बात है वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर रखी है। जो 15 सालों में बीजेपी लीडरशिप नहीं कर पाई एमसीडी में काम करते हुए, वो अब आने वाले, खास करके जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन गई है, अब क्या करिश्मा कर सकती है? जिस बजट की बात करें, सिर्फ यही एक एजेंडा, कुछ रोड मैप? नेहा जी, हमारे पास रोड मैप भी है, नेता भी है, नीयत भी है, नीति भी है जी। हम लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। जल संकट को सुधारने के लिए हम लोगों ने जितने भी लीकेज थी उस पर काम किया है, चोरी पे काम किया, चोरी नहीं होने देंगे। जो चोरी आम आदमी पार्टी कराती है, हमने अभी 1100 टैंकर को रिलीज किया है आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें हम लोगों ने जीपीएस लगाया, ट्रैक कर सकते हैं कहाँ से कब किस समय। आपने कहा चोरी आम आदमी पार्टी कराती है टैंकर्स की जी। सब जानते हैं कि टैंकर किस तरीके से टैंकर माफिया ने दिल्ली के पानी को लूटा और उसकी वजह से दिल्ली में जल संकट पैदा हुआ। सब जानते हैं कि जिस तरीके से जगह जगह पाइपलाइन फटी हुई थी उसकी वजह से जल संकट पैदा हुआ। हम लोग अभी, क्योंकि हमें 1.5-2 महीने हुआ है, इमीडिएट जो एक्शन ले सकते हैं वो इमीडिएट एक्शन हमने सारे लिए हैं। चोरी को रोक रहे हैं, लीकेज को रोकने का काम कर रहे हैं, जहाँ पाइपलाइन में रिपेयर करना है रिपेयर कर रहे हैं, नालों को साफ किया जा रहा है, युद्ध स्तर पे साफ किया जा रहा है, ताकि बारिश हो तो बारिश होने पे वो पानी निकले, ना कि पानी स्टक हो। आज भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े जितने भी नाले हैं वहां पे एसटीपी प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि वहां पे सफाई हो सके। यमुना जी में जो गंदा पानी जा रहा है सीधा सीधा उस पानी को रोका जा सके, यमुना जी को साफ किया जा सके। तो जितने भी बॉटल नेक हैं सब पे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, उसके परिणाम हमें दिखाई देंगे। और इस बारिश में भी और इस गर्मी में भी दिल्ली वालों को बेटर सर्विस मिलेगी, पानी की भी बेटर सर्विस मिलेगी और जल निकासी की भी बेटर सर्विस मिलेगी। हालांकि क्योंकि हमें समय कम मिल रहा है, लेकिन सर्विस बेटर मिलेगी। विजिबली डिफरेंस पिछली साल से लोग देख पा रहे हैं, देख पाएंगे कि उनको पानी की उपलब्धता भी बेटर रहेगी, क्वालिटी भी बेटर मिलेगी। जी बिल्कुल। खेमचंद जी, बहुत ही कम समय शेष रह गया, तो मैं बलराम जी से समझ। बलराम जी, अब हाल ही में जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए, तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि जो अपना गढ़ है, अपना जो किला है, उसको कैसे होल्ड करके रखा जाए, और यही एक वजह थी कि कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन से इनकार किया गया और दोनों दलों ने अलग अलग जो है चुनाव में उतरने का फैसला किया। और अब एमसीडी से हटने की बात, ये क्या, ये दोहरा जो रवैया है या फिर दोहरी जो नीति दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी की स्पष्ट हो रही है, कुछ और जिस हिडन एजेंडा की बात आप कर रहे थे, मैं समझना चाहती हूँ, क्या आम आदमी पार्टी अपनी कमजोरी को स्वीकार रही है, कमजोर हो रही है, टूटने का खतरा है, या फिर आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या दिल्ली के नजरिए से? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के लोगों की बात करें कि जो ये कारण गिनाए जा रहे हैं, ये गले इसलिए नहीं उतरते कि अगर मान लो जैसे इसमें ये दल बदल कानून लागू नहीं होता तो बीजेपी अगर कुछ भी करती, कोई गलत काम करती तो खुद ही एक्सपोज होती है ना, तो लोगों के सामने एक्सपोज होती।
लेकिन जैसे जो वैभव जी की बातों से भी हमें लगा कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो बीजेपी पे आए, जी ताकि अगर कहीं भी कोई भी कमी रहे तो हम ये कह सकते, मतलब वो लोग कह सकते हैं कि जी केंद्र से लेके, राज्य से लेके, एलजी से लेके और एमसीडी से लेके सभी जगह आपकी सरकार का, उसके बावजूद जो है ये कमी क्यों रह रही है। जी जैसे आपने कहा कि आगे जल संकट आने वाला है, सर्दियों में फिर वो जो है पोल्यूशन का संकट आने वाला है, तो ये पूरा का पूरा जो अगला एक साल है आप ये कहेंगे, जी तो ये पूरा का पूरा जो है एक लिटरस टेस्ट की तरह से, आम उनके आदमी एक पार्टी परीक्षा की बीजेपी तरह को से के रहेगा, है ना। एक टेस्ट में उतारते चाहे हुए जो देखना गर्मियों चाहते की समस्याएं हैं, चाहे वो गर्मियों की समस्या, उसके बाद बरसात में जो है बाढ़ की समस्या है, उसके बाद सर्दियों में जो है वो पोल्यूशन की समस्या है, तो ये सारी की सारी अब ये कहेंगे कि भी हमें अगर मौका मिलता तो हम ये कर देते, जबकि मौका तो इतने सालों से इनके पास रहा है। बिल्कुल। तो अब ये सारी की सारी बातों के लिए बीजेपी नेतृत्व को जो है जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो है बीजेपी शायद वो नहीं कर पाई जो विधानसभा में दावे हुए थे, वायदे हुए थे, जी और अब सब बिल्कुल बिल्कुल पूरा का बिल्कुल पूरा सिस्टम इनके पास होने के जी बावजूद समय एक समाप्त। मैं बात जरूर कहना चाहूंगा बिल्कुल कि जब कोई भी इलेक्शन होता है उसमें ये पता होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे कि मुख्य मुकाबला इन 2 या 3 या 4 पार्टियों के बीच में है, मैक्सिमम 4 के, तो उसके बावजूद जो है कॉन्टेस्ट सारी करते हैं पार्टियां जी अपने कैंडिडेट्स खड़े करती हैं। सबको, बहुत सारे को तो पहले से ही पता होता है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतने वाला नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारा है, इसकी यही तो खूबसूरती है कि बिल्कुल। सबको ये पता समय लगे कि समाप्त वो हो गया। कहाँ खड़ा है। लेकिन इस तरह से अगर सब लोग अपना वो जी छोड़ते चले जाएंगे, अपना मैदान दूसरे के लिए छोड़ते चले जाएंगे, ये लोकतंत्र तो फिर बचेगा जनता कैसे? की आवाज उठाता हुआ कौन दिखेगा? मल्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम भारतीय लोकतंत्र का। वैभव जी क्षमा चाहूंगी, समय अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत मुखर रहते हैं तो जरूर उनकी बात दर्शकों तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपका समय हमें मिला। वैभव जी आपका, हरनाम जी आपका, खेमचंद जी आपका भी और बलराम जी आपका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। दर्शकों से अनुरोध कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो बेझिझक आप हमें ईमेल भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।